जय हिंद दोस्तों। दरअसल क्लास आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे कुछ बोलना था, बस 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए हम टाइम लेंगे। जैसे कभी कभी हमको खुद अपने वीडियो देख के लगता है कि हो सकता है कि शायद हम अपने भावनाओं को या फिर अपने अंदर के जो फीलिंग्स है वो आपके सामने शेयर नहीं कर पाते हैं या सही से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि शायद हम आप लोगों को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने बोली से, अपने बात से, अपने विचारों से। हो सकता है मेरे बोलने का तरीका उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि हम ना तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना ही मगहिया बोलते हैं, मतलब मिली जुली हम बोलते हैं। तो मेरे बोलने का तरीका हो सकता है अच्छा थोड़ा सा नहीं हो, आपको अपनी तरफ हम खींच ना पाएँ, लेकिन एक बात का पूरा दावा के साथ आपको विश्वास दिलाते हैं, एकदम दावा के साथ कहते हैं कि कंटेंट मेरा पूरा जोरदार रहेगा, हिलौल रहेगा, धुआंधार रहेगा, गर्दा रहेगा, एकदम गर्दा उड़ा देगा। तो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, ना कि मेरे इस बात पर कि आदरणीय सभापति महोदय, आए हुए आगंतुकगण, ये सब बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा। हो सकता है कि मेरा संबोधन करने का थोड़ा ख़राब हो, तरीका अच्छा नहीं हो। जय हिंद बोल देते आते के साथ मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। मेरे लिए हिंद ही सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देते। तो शायद आप लोगों को ये मेरे संबोधन का तरीका अच्छा नहीं लगे, तो आपसे हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि आप कंटेंट पे फोकस कीजिएगा, ना कि मेरे संबोधन के पीछे। जैसे हो सकता है कि बहुत सारे यूट्यूबर को देखते हैं बोलने का तरीका एकदम झगास रहता है, एकदम मार धर के हिलौल, उस पर मत जाना यार, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो कंटेंट के बोलते बोलते हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम हमेशा से कहते हैं कि आप जो पढ़ने आए हैं उस पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, ना कि उसके अलावा आलतू फालतू बातों पर। तो आपका 2 मिनट बर्बाद किया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में बताया गया था ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 3, आज है 4th। त्रिभुज ABC में क्या साबित करना है? साबित नहीं करना, B² - C² बटा A² का वैल्यू। 4 गो ऑप्शन है, हम चाहें तो चारों ऑप्शन लिख भी सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह हम इस बार फिर से ऑप्शन नहीं लिखेंगे। हमेशा की तरह फिर से इस बार ऑप्शन नहीं लिखेंगे, और बिना ऑप्शन के आपको हम समझाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो कैमरे को जूम कर दिया जाए। चलिए अब सही है, थोड़ा बड़ा हो गया। देखिए आप इसमें बहुत सारी चीज़ें को जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे B, इसके बारे में आप जानते हैं पहले से कि B मतलब K और K इंटू साइन B, तो K² लिखे इंटू sin² B। फिर C² को लिखे K² इंटू sin² C बटा A² को आप लिखे K² इंटू sin² A। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों ही जगहों से K² कॉमन, अगर K² कॉमन ले लिया जाए तो इस जगह से जो बचेगा वो होगा sin² B, और माइनस में sin² C बटा K² इंटू sin² A। K² से K² कैंसिल, ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है, ऊपर वाले का सूत्र होता है। अब रही बात कि आप नहीं जानते तो वो आपकी गलती। फिर से बोलते हैं कि त्रिकोणमिति में सैकड़ों क्लास पढ़ा हुआ है, सैकड़ों नहीं तो कम से कम सैकड़ा तो जरूर कह सकते हैं। 100 से भी ज़्यादा वीडियो हम त्रिकोणमिति के ऊपर से बनाए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर जनरल सॉल्यूशन, साइन कोसाइन में तो लगभग लगता है कि 50 वीडियो मेरा होने वाला है। तो आखिर 150-200 वीडियो बनाने का कारण क्या है? कभी आप सोचें
चाहते तो हम वन शॉट आते हैं 24 घंटे में पढ़ा के चले जाते हैं। वो देखिए मेरा वॉच आवर बढ़ जाता है, लेकिन जो पढ़ाई का रियल तरीका है, जो ढंग है, वो वैसे ही है कि धीरे 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 पढ़ना चाहिए। तो अगर आप शुरू से मेरा क्लास देख रहे हैं, त्रिकोणमिति देख रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर मालूम होगा। यहाँ ध्यान देना, ये जो हम लिखे हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, नीचे साइन स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन और स्क्वायर छोड़ो और लिखेंगे 180 माइनस ब्रैकेट में घेर के बी प्लस सी, और स्क्वायर है तो चलो भाई स्क्वायर। रही बात ये कैसे लिखा गया, ध्यान देना कैसे लिखा गया, जो समझाते कि कैसे लिखा है। यहाँ देखना आप ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हो। तो फिर ए बराबर आप कह सकते हैं कि 180 माइनस, ये दोनों को माइनस कर दो, बी प्लस सी। वही तो हम लिखे हैं, कहाँ गया, ए के जगह पे इतना। अब इसी चीज़ को तो ऊपर तो ठीक है, ऊपर कुछ नहीं करना है, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन नीचे संभल के जरा। साइन स्क्वायर है, पहले तो 180 पे ये चेंज नहीं होगा, साइन स्क्वायर बी प्लस सी ही रह जाएगा। अब यही चीज़ चलो इधर लिख देते हैं, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी बटा, यहाँ स्क्वायर है तो इसी चीज़ को आप 2 बार लिख लीजिए, साइन बी प्लस सी, आप फिर से लिख दो साइन बी प्लस सी। एक बार तो कैंसिल हो गया, बाकी जो दूसरा बच गया ने, यही फाइनली आंसर है। और अगर आप किताब उठाते या बुक उठाते तो ज़रूर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मिलेगा, लेकिन हम उस किताब के पीछे एकदम नहीं जा रहे हैं, मतलब किताबें से बता रहे हैं, उस किताब में जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के पीछे नहीं जा रहे हैं। हम बना दिए, आंसर लिख दिया, और फाइनली जो आंसर आएगा वो यही आएगा, साइन बी माइनस सी और बटा में साइन बी प्लस, क्योंकि आंसर भी कुछ इसी तरह से है। रही बात की ऑप्शन बता दे, चलो भाई किताब से एक बार आंसर भी बता देते। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का आंसर, साइन बी माइनस सी बटा में साइन बी प्लस सी, शुरू में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे ऑब्जेक्टिव में तो उसमें पहले ऑप्शन ही है। 5वां नंबर बता देते हैं, और हाँ आप मुझसे एक बात कहना था कि लीनियर इक्वेशन हम पढ़ाना छोड़े ना, बता देंगे, लेकिन हमको लगा जब ये बता रहे हैं तो थोड़ा सा ये फ्लो में बता देते। वो भी 1-2 दिन में आपको लीनियर इक्वेशन का भी वीडियो मिलने लगेगा। अब परमुटेशन कम्बिनेशन बाय द वे किसी कारणवश अभी 1-2 दिन हम क्लास नहीं लिए हैं, क्योंकि 11th का भी वो क्या कहते हैं एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोग आ नहीं रहे हो तो हम क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन आपको जल्द ही मिलने शुरू हो जाएगा। फिलहाल 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या हुआ तेरा क्वेश्चन नंबर 5 में एक सूत्र इस्तेमाल होगा जो शायद हम पहले प्रूफ कहीं किए हो, नहीं किए। कोई बात नहीं, उसका प्रूफ आगे मिल जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखो अब बताना नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में हम फॉर्मूला लगाएंगे, आपसे एक बात कह दें कि अगर 5वां नहीं तो 6ठा में हम साबित कर ही देंगे। मतलब नहीं साबित करें ऐसा तो खैर आप सपनों में मत सोचना, कभी न कभी हम प्रूफ कर देंगे। और अगर नहीं प्रूफ कर रहे हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमको आता नहीं, ठीक है। नहीं प्रूफ करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो आपके लिए अननेसेसरी होता है। फिलहाल ज़्यादा बोलने से फ़ायदा नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए,
फिर छठा में प्रूफ करने हैं तो ज़्यादा क्यों आपको सुना है। पाँचवा में त्रिभुज ए बी सी में क्वेश्चन ध्यान से देखना, b बराबर √3 + 1 एंड c बराबर √3 - 1 एंड a = 60 डिग्री। तो tan b - c/2 बराबर 8। हम कह रहे हैं ना कि छठा नंबर में साबित कर देंगे, तो साबित कर देंगे। फिलहाल अभी फॉर्मूला लिखते हैं आपके सामने, सिर्फ मार्कर ब्लैक। क्या है b - c, देखिएगा जो निकालना है यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र। साबित आज ही कर देंगे, अब बकाना नहीं आप लोग को। tan b - c/2 इतना बराबर, ध्यान देना b - c है तो इधर लिखाएगा b - c बटा में b + c, और इधर अगर b - c है तो 100% इधर जो होगा cot a/2 होगा। और हम लिखकर पूरी तरह से हट गए। अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो या पहले नोट डाउन कर लो। हम पूरी तरह से हट गए, क्योंकि इसी तरह के फॉर्मूला छठा में हम साबित करेंगे। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग, प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा में हम साबित कर देंगे, अब बताना नहीं है। ये तो खैर निकालना ही है। इधर देखना b मतलब √3 + 1, c मतलब आप कह सकते हैं c के मतलब हो गया √3, और माइनस में है सर तो माइनस +1 हो जाएगा, और बटा b मतलब √3 + 1 और जोड़ c मतलब √3 - 1 गुने cot, तो cot a मतलब 60 डिग्री और बटा में 2। यहाँ देखो √3 प्लस में √3 मतलब प्लस में माइनस में, एक और एक दोनों को जोड़ दिए तो 2 हो गया। यहाँ एक प्लस में एक माइनस में, तो √3 दोनों को जोड़ दिए तो 2√3 डॉट ये हो गया cot 30 डिग्री। और cot 30 डिग्री का वैल्यू cot 30 डिग्री का वैल्यू उतना ही होता है जितना कि tan 60 डिग्री के वैल्यू होता है √3 कैंसल, एक आंसर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ आपके लिए नया होगा, तो बस 2 मिनट इंतज़ार कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में इसका प्रूफ मिल जाएगा। छठा में तो प्रूफ करना ही होगा हमको। क्वेश्चन नंबर 6 आज कहाँ से बताएं, चौथा, पाँचवा और ये है छठा नंबर। छठा नंबर है त्रिभुज ABC में a - b बटा a + b बराबर क्या। देखो हम बार बार कह रहे थे जब पाँचवा बता रहे थे तो कि छठा में साबित कर देंगे, छठा में साबित कर देंगे, आ गया। अब अगर पाँचवा नंबर जो इसके पिछला हिसाब है, अगर आप कॉपी में लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं नोट डाउन किए हैं तो कितना बुरा है, हम बोल भी नहीं सकते, व्यक्त भी नहीं कर सकते। आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो आप पाँचवा नंबर में फार्मूला देखें वो अब हम साबित यहाँ करेंगे छठा में। अगर नोट डाउन किए हो तो बहुत अच्छा, और नहीं किए हो तो बहुत बुरा। ठीक है, अगर आप नहीं लिखे हो तो आपसे बुरा
फिर क्या शब्द नहीं मेरे पास कि व्यक्त करें, आप इतना बुरा काम किए हैं। क्योंकि लिख लेना चाहिए था, तभी पता चलेगा कि हाँ भाई जो पाँचवा में हम बोल रहे थे वो छठा में साबित होगा। देखना ये वाला पोर्शन जो भी आप देख रहे हैं, जो भी दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है कि ए है माइनस बी है, अब बटा ए है, अब प्लस बी है, ये जो भी है ये जैसे है वैसे रहने देते हैं। और अब इसके जगह पे हम कुछ रखना स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं इसको। तो लिखेंगे ए मतलब के इंटू साइन ए माइनस के इंटू साइन बी बटा ए मतलब के गुने फिर से साइन ए प्लस के गुने साइन डी। यहाँ ऊपर में दोनों जगह पर के कॉमन है, समझ लेना कि के कॉमन ले लिया। अगर नहीं समझ सकते हो तो इसी लाइन में देखो, के कॉमन ले लिए। तो के कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो होगा साइन ए माइनस साइन बी बटा के साइन ए प्लस साइन बी। के से के कट गया, ए माइनस बी रहने दो और ए प्लस बी लेफ्ट साइड में रहने दो, राइट साइड में ध्यान देना। साइन सी माइनस साइन डी। अब आप सोच रहे हो कि सी तो नहीं है सर, तो हम कहें न कि शुरू से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं देख रहे हो तो फिर क्या कह सकते हैं, कोई शब्द ही नहीं कि हम कुछ बोले उल्टा पुल्टा आपको। साइन सी माइनस साइन डी के सूत्र होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2, सी माने ए डी माने बी, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। सी माइनस डी मतलब यहाँ पे ए और माइनस बी बटा 2 बटे नीचे लिखते हैं 2, क्योंकि नीचे भी कुछ वैसने हैं, लेकिन यहाँ साइन सी प्लस साइन डी। तो 2 और प्लस वाला में पहले साइन होता है, साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब ए प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अब बटा में 2। हालांकि यहाँ 2 दोनों कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा है वो है ए माइनस बी अब बटे में ए प्लस बी। इधर ध्यान देना, कॉस ऊपर में साइन नीचे में, अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि कॉट ए प्लस बी अब बटा में 2 बराबर बोल दिए गुना साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी मतलब tan ए माइनस बी। अब जादू होने जा रहा है, जो कि ज़रूरत था 5वां नंबर में। यहाँ ध्यान देना, जादू जो होने जा रहा है, जादू है नशा है मधुसिया। ध्यान देना a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। थोड़ा सा तो ट्विस्ट है, इसलिए गौर से देखिएगा कि क्या होने जा रहा है। a प्लस बी बाई 2 तो बटा 2, इधर भी बटा 2 और इस तरफ भी बटा 2, तो ये हो गया a प्लस बी बटा 2 और प्लस में c बटा 2 बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 हो गया, तो इसको कट जाएगा। तो a प्लस बी बटा 2 बराबर आप कह सकते हैं 90 माइनस सी बटा 2। बस यही जो ग्रीन मार्कर से लिखें, ये आपके लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट था जो अभी हम लिखें, क्योंकि उसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इस जगह पर ध्यान देना, a माइनस बी बटा ए प्लस बी बराबर कॉट, और इस जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे उसका 90 माइनस सी बाई 2 इंटू, अच्छा सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे जैसे tan है ना सही है, a माइनस बी बटा 2 सही है, इसको कुछ भी नहीं करना। a माइनस बी बटा में a प्लस बी, यहाँ ज़रा समझो, कॉट 90 माइनस थीटा, तो फिर कॉट
अगर आप 90 माइनस थीटा बोल रहे हैं तो बदलना ही पड़ेगा tan c/2 में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन आ गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से। रही बात की फॉर्मूला कहाँ साबित हुआ, सर कर देते हैं यार, कर देते हैं, बका मत। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर यहीं तक होगा। आप इतना लिखकर छोड़ दीजिए, छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और हम बता भी देते हैं कि आंसर कहाँ है। अरे यार कहीं गलती नहीं हो गया, नहीं गलती नहीं हुआ है क्या जानते हैं, आंसर यहीं पे आ गया है, गलती नहीं हुआ है। tan a माइनस b/2 ठीक है, cot a प्लस b/2, मतलब ऑप्शन नंबर सी, आंसर यहीं पे दे दिया। चलो अच्छा बात है, आंसर यहीं पे दे दिया तो आंसर वहीं दे दिया। लेकिन हम तो वहाँ तक पहुँचने वाले थे ना जहाँ की हमको ज़रूरत है, जहाँ पे सूत्र हम साबित करना चाह रहे थे। देखिए अब जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे फॉर्मूला, उस पर ध्यान देना। इन सबको मिटाते हैं, हट गए थे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या चाहो तो पूरी तरह से आप नोट डाउन कर लीजिए। हम हट गए हैं, देखो छठा नंबर बन गया। मेन फोकस किस पे करना था उस पर आते हैं। लिखिए a माइनस बी बटा में a प्लस b बराबर, ध्यान से देखना क्या हुआ। ये tan जो इस तरफ tan है, इसको आप पहले लिखो 1 बटा cot c/2। अगर बटा में नहीं भी लिखते तो भी चलता, क्योंकि इधर आने के बाद जैसे ही बटा में होगा ना, चलो लिख दिए तो लिख दिया होगा ना, क्यों आपको कंफ्यूज करें हम। tan a माइनस बी अब बटा 2। ध्यान से देखना हुआ क्या, जो tan a माइनस बी बटा 2, गौर से खाली देखिएगा। जो cot c/2 है ना, वो क्या होने जा रहा है, a माइनस बी बटा a प्लस बी, और इधर जो बटा में है ना, ये जो नीचे है ना, वो इस तरफ आगे गुना हो जाएगा, cot c/2 हो गया। यही फॉर्मूला था जो क्वेश्चन नंबर 5 में इस्तेमाल हुआ था। रही बात इसी को अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं कि पहले tan वाला लिखिए सर, tan a माइनस बी बटा 2, मतलब पहले इसको लिख दिए तो भी अच्छा बात है। तो आप समझिएगा a माइनस बी है तो इधर लिखाएगा a माइनस बी अब बटा में प्लस बी, और फिर यहाँ हो जाएगा cot c/2। उसी तरह से आप अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम ऐसे लिखते हैं कि tan, और अपने से सोचो कि अगर हम लिख देते b माइनस c/2 तो ठीक है, यहाँ पे हो जाता b माइनस सी बटा में b प्लस सी और इंटू cot। जैसे a और b के इस्तेमाल हुआ तो a b यहाँ c चला, यहाँ b c के इस्तेमाल हुआ b c के तो यहाँ चलेगा a/2। फिर वैसे ही आप अपने थोड़ा सोचिए, मतलब अगर इस तरह से रहता तब कि tan a माइनस बी माइनस सी हो गया, अब ये हो जाता c माइनस a, तो क्या करते, तो लिखते c माइनस a, सॉरी छोटका है, अब बटा में c प्लस a और इंटू cot b/2, इस तरह से। तो यही तीनों फॉर्मूला था जो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ करना था, जो हम कहें कि रोको बाबू छठा में साबित कर दिए। आप नहीं समझ में आया साबित तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया कम से कम इतना नोट डाउन तो कर सकते हो, लिख तो सकते हो कि हाँ भाई ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से और जो रेड कलर से लिखे हैं वो फार्मूला है, और नीचे तो खैर जो ब्लैक कलर से लिखे वो बनाना था। ये क्वेश्चन नंबर था छठा, 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, a इंटू साइन b माइनस सी
और प्लस बी इंटू साइन सी माइनस ए और प्लस सी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू वाट। अब जिस हिसाब से क्वेश्चन है ये तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि इसका आंसर 0, लेकिन डायरेक्ट नज़र आने से नहीं, अगर गुना भाग करोगे तो पता चलेगा कि ढेरे मनी गुना होना करना पड़ता है। चलिए तो गुना करते हैं एक एक करके। और गुना करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको बतलानी है, वो कहाँ लिखें? ये चलो जब ज़रूरत होगा तब लिखेंगे, अभी बीच में नहीं लिखते, जब ज़रूरत पड़ेगा तब लिखेंगे। फ़िलहाल ए मतलब हम लिखते हैं के गुने साइन ए, और ये वाला तो खैर है, ये है जैसे है साइन बी माइनस सी, इसको छोड़ दो। फिर बी माने लिखेंगे के गुने साइन बी, ये जैसे दिखाई दे रहा है साइन सी माइनस ए वैसे ही रहे दो, प्लस सी मतलब लिखो के गुने साइन सी, इधर जैसे है ना साइन ए माइनस बी वैसे ही रहने दीजिए। आप यहाँ पर के चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। साइन और ए के जगह पे हम लिख देंगे 180 माइनस बी प्लस सी। थोड़ा सा एजा पे हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा, अब यही समझाना पड़ेगा रुक के हमको कि आखिरी कैसे लिखें। देखते हैं कि कितना जगह में लिखें कि आपको दिखाई देगा। इस तरफ अगर लिखे दिखाई देगा, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा दिखाई देगा, इस जगह पे दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे ध्यान देना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो देखो बाबू, थोड़ा सा आपसे कहते हैं, आप 10th पढ़े लिखे हैं, मतलब 10th पास करके आए होंगे 11th में, तो यहीं से ज़रा अपने दिमाग लगाइए कि ए है, सिर्फ एंगल ए है, तो ए के जगह पे क्या लिखा है अपने समझ सकते हो कि 180 में से बी और सी सर दोनों जोड़ के घटेगा, तो वही तो किए हैं, बी और सी जोड़कर घटा दिए, अपने से समझ सकते हो। अब इतना छोटा भी नहीं कि हाथ पकड़ के हम समझाएं कि यहाँ देखो यहाँ देखो कि उसी तरह से यहाँ बी मतलब समझना है। बी मतलब क्या होगा 180 माइनस ए और सी दोनों, तो साइन और लिखेंगे 180 माइनस बी प्लस, सॉरी बी नहीं, बी गलती से बोल दिए, बी नहीं, ए और सी, ए प्लस सी इतना। और इसके बगल में जैसे ही दिखाई दे रहा है ए और सी काहे लिखें, सी प्लस ए लिखें, सी प्लस ए बताते हैं क्यों, क्योंकि इसके बगल में लिखल है साइन सी माइनस ए प्लस, के को वैसे ही रहे दो। और सी मतलब देखना, सी मतलब यहाँ से सोचो कि सिर्फ सी मतलब क्या लिखेंगे, साइन सी मतलब कितना होगा, साइन सी मतलब कितना लिखेंगे, सी के जगह पे 180 माइनस ए प्लस बी, और इधर तो खैर है ये है साइन ए माइनस बी। कहीं ऐसा नहीं कि ज़्यादा दूर लिखती हैं, शायद उतना कैमरा में कवर हो रहा हो, कट गया, चलो सुनाई तो दिया था नहीं कि हम क्या लिखें, कट गया तो मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। अभी जैसे के है वैसे ही रहे दो, और साइन 180 पे नहीं बदलाता है तो नहीं बदलाएगा, 180 पे नहीं चेंज हुआ, साइन बी प्लस सी, और डॉट इधर हो गया साइन बी माइनस सी, तो बी माइनस सी हो गया, प्लस के इंटू, फिर साइन 180 पे नहीं बदलाएगा, साइन 180 पे फिर नहीं बदलाएगा, तो साइन सी प्लस ए, 180 पे नहीं बदलाएगा, ठीक है, 180 पे नहीं चेंज हुआ, 180 पे नहीं चेंज हुआ, सी प्लस ए डॉट साइन सी माइनस ए प्लस के डॉट, फिर 180 पे नहीं बदलाएगा, मतलब साइन जस्ट के तस रह गया,
ए प्लस बी ऐसे ही रह जाएगा, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। अब फॉर्मूला क्या, के अगर चाहो तो के पूरा लाइने में से के कॉमन ले लीजिए सब एज है, तो यहाँ से जो बचेगा वो सिर्फ इतना बचेगा कि साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। के तो यहाँ से भी कॉमन हो चुका है, के अगर निकाल लिए तो बच गया साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। के तो इस जगह से भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ से बचेगा साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। सिर्फ के कॉमन लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस ये भी फॉर्मूला, ये सूत्र है साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर ये सब सूत्र नहीं मालूम है तो आई एम ऑल्सो हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस भी हूँ। अब क्या कर सकता हूँ इसमें आपकी मदद। ये हो गया साइन स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर बी। देखो बहुत हद तक हम कोशिश करते हैं कि आपको समझा दें। ये तो खैर आप समझ रहे हैं कि माइनस में ये प्लस में कट गया, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए प्लस में कट गया, साइन स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर बी प्लस में कट गया, तो के गुने कितना बचा अंदर में 0, और 0 को अगर कहीं भी गुना कर देंगे तो मिला जुला के आंसर 0 होगा। और हम शुरू में ही बोल दिए थे कि इस क्वेश्चन का आंसर 0 आने वाला। कैलकुलेशन थोड़ा गया, तो खैर कैलकुलेशन तो गया। आज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, अब इतने बताते बताते आधा घंटा हो गया है। इसके बाद के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखो हाँ, हम अरे यार सॉरी, हम कहे थे कि एक एक प्रॉब्लम बता देंगे, तो जो बोले थे वो पूरा करने के लिए हम बता रहे हैं। ऐसा कोई कतई नहीं समझे, हम फिर से बोल रहे हैं कि लीनियर इनइक्वेशन हम नहीं पढ़ाएंगे या अच्छा सर आप तो बीच में ही छोड़ दिए। नहीं मेरे छोटे भाई छोटी बहन जो भी हो, दोस्त यार या हमसे जो बड़े हों, जो पढ़ाने के लिए भी इस वीडियो को देख रहे हों, उनको भी ये बात बोलना चाहते हैं कि हम बता ज़रूर देंगे। अगर हम कोई चैप्टर में हाथ लगा दिए हैं तो विश्वास कीजिए कि उसको नहीं छोड़ेंगे। और आपसे एक बात कहना था कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जाइए और 1 साल पहले हम पढ़ाएँ A to Z प्रॉब्लम बताएं, और आप YouTube पे किसी का भी चेक कर सकते हैं। A to Z प्रॉब्लम शायद ही कोई बताया होगा, रेयरली, विरले। तो उन सब कमियों को हम देखते हुए, ठीक है, क्योंकि हम भी एक तरह से मतलब एक तरह से स्टूडेंट ही हैं, आप एक तरह। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिए, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। भले आप एकेडमिक तौर पे कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, मेरा लेवल कुछ और है, लेकिन पढ़ तो हम भी रहे हैं। और पढ़ाते पढ़ाते हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं आप लोगों से। तो हम समझ सकते हैं कि एक विद्यार्थी का दुख दर्द क्या होता है जब वो कोई प्रॉब्लम में अटकता है और जब सर्च करने जाता है और YouTube के थंबनेल में लिखा रहता है क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 25 तक लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ लिखा है कि 20 से लेके 25 तक, लेकिन जब वीडियो खोलो तो उसमें 24 नंबर न, 22 नंबर न, 25 नंबर न, तो है क्या, है क्या? मतलब YouTube पे बोल नहीं सकते हैं, कुछ अपशब्द लगेगा आप लोगों को, है क्या उसमें, क्या हम देखें उसमें? तो ऐसा थंबनेल आप नहीं बनाइए। और विद्यार्थियों लोगों से भी आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को देखते हैं। और इस तरह का अगर कोई थंबनेल बनाता है, इस तरह का थंबनेल बनाता है, तो आप चप्पल उठाइए, माथा पर रखिए, भागिए। ये डायलॉग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस चैनल को जितना जल्दी हो सके ना नॉट इंटरेस्टेड में डालो, क्योंकि वही तो है जो आपका समय बर्बाद करता है। मतलब आप तो ये सोच के क्लिक करते हो कि
बस आधे घंटे का वीडियो देखो 600 नंबर परीक्षा मिला। बाबू वही तो आपका टाइम वेस्ट करता है। वही आप लोग कभी एक बात देखें, यूट्यूब को खोलते हो तो जो चीज़ सर्च करने तुम यूट्यूब पे आए हो ना, वो चीज़ आप सर्च ही नहीं करते, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो वो आपके ध्यान को खींच लेता है। और जो इस तरह से आपके ध्यान को खींचते हैं, उनको जितना जल्दी हो सके नॉट इंटरेस्टेड में डालो। वैसे ही एक बहुत बड़ा फेमस चैनल है कंपटीशन का, एक बार मेरे पास आया, उनका नाम नहीं लेंगे, पता नहीं थंबनेल में क्या लिख लिया था, 15 मिनट तक ऐसे ही भाषण दे दिया और लास्ट में कंक्लूज़न निकला मात्र 5 सेकेंड में। मतलब जो मेन मैटर था उसका 5 सेकेंड का था। तो हम बीच बीच में आपसे इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि आप लोग इन सब चीज़ों से बचिए कि क्लास कितना लंबा खींचा जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, आपका कंटेंट कितना देर का हुआ। फिलहाल हम माफ़ी चाहते हैं, किसी को बुरा लगे इतना देर बोल रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आप अपना टाइम बचाइए। अगर कोई वैसा थंबनेल लगाता है और कहता है कि बस देखो आप पास हो जाओ और उसमें कुछ है ही नहीं, आप जितना जल्दी उसको छोड़िए। अगर बुरा लगाओ तो माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी अभी बकवास कर रहे हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।